माना कि तेरी एक आवाज़ से भीड़ हो जाती है, लेकिन हम भी राजपूत हैं, हमारी एक ललकार से पूरी भीड़ बिखर जाती है। जय राजपूताना, जय माँ भवानी। आप सभी का क्षत्रिय संगठन में स्वागत है। नमस्कार। आज हम आपको हरदौल के बारे में बताना चाहते हैं। पहले भाग में मैंने हरदौल की वीरता के बारे में बताया था। हरदौल के पिताजी का नाम राजा वीर सिंह देव था। बहुत प्रतापी राजा थे, प्रजापालक थे, राजा के नाम से विख्यात थे। उन्होंने झांसी और दतिया और धमोही के किले का निर्माण कराया। अन्य राजाओं का अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। दतिया का किला बनवाने में 8 वर्ष 10 माह 26 दिन लगे और यह किला 32,90,980 रुपये में तैयार हुआ था। उस समय इतना पैसा लग गया था। आज की डेट में उस किले की कितनी कीमत होगी बताइए आप। हरदौल बचपन से ही बहुत प्रतापी थे। छोटे से भी उनको तलवारबाजी, घुड़सवारी करना बहुत शौक था। वो अपनी भाभी को माँ तुल्य मानते थे। भाभी भी हरदौल को, अपने देवर को अपने पुत्र समान मानती थी। वो भाभी की बहुत इज्जत करते थे और भाभी उनकी इज्जत करती थी। उनके भाई, हरदौल के भाई का नाम जुझार सिंह था। जुझार सिंह मुगल बादशाहों से युद्ध लड़ा करते थे। हरदौल भी उनका साथ देने लगे। हरदौल की बहन भी थी एक। हरदौल की बहन कुंजाबाई नाम था, जो दतिया राजघराने में उनकी शादी हुई थी। दतिया राजघराने में शादी हुई थी। जब हरदौल का नाम आसपास के क्षेत्रों में चलने लगा तो आसपास के जो सियासत थी, राजा महाराजा थे, बोले लड़का बहुत प्रतापी बनेगा, ये तो पूरे क्षेत्र पर राज कर सकता है। तो हरदौल के भाई को दुश्मनों के थ्रू उनके ही मंत्री, एक खंगार मंत्री थे, उनको और एक महिला को जुझार सिंह के थ्रू खबर भिजवाई कि आपके भाई के और आपकी पत्नी के, कुंजावती के बीच गलत संबंध है। वो राजा जुझार सिंह कुछ सनकी टाइप के थे और कान के कच्चे थे। उन्हें विश्वास हो गया कि भाई हाँ, ये हो सकता है। अब राजा को टेंशन हो गया। उन्होंने पता लगाया मंत्रियों के थ्रू। पता लगवाने पर राजा के दिमाग में वही बात घूमने लगी जुझार सिंह के। अब जुझार सिंह ने क्या किया, अपनी पत्नी को, चंपावती को बोले हरदौल को जहर दे दूं। भाभी तो उनकी सन्न रह गई। वो तो पुत्र मानती थी। बोले कारण उन्होंने बताया, अगर तुम सच्ची पतिव्रता हो तो हरदौल को जहर दे दूं। जहर देने की बात कही तो उनको नीचे से ऊपर तक जमीन खिसक गई, पैर के नीचे से। वो पति का कहना भी नहीं टाल सकती थी, पतिव्रता थी। उन्होंने खीर बनाई, खीर में जहर डाल दिया, लेकिन हरदौल जब खाने के लिए आए तो उनके आंसुओं की धार रुक नहीं पा रही थी। जब बोला भाभी माँ क्या हुआ, क्या बात बताइए आप, क्या हुआ, ऐसा क्यों रो रही हूँ, क्या दुख है आपको, आपका पुत्र जिंदा है ना आज। तो उन्होंने बता दिया। बोले तुम्हारे भाई साहब का ये आदेश है, इसमें जहर मिलवा दिया और ऐसा ऐसा उन्होंने पूरी कहानी बताई। हरदौल बोले ये कौन सी बात है, मैं हंसते हंसते प्राण दे दूंगा अपने। उन्होंने खड़े होकर खीर पी ली। जब खीर पिए तो हरदौल का एक वफादार उनका घोड़ा था, वो खीर घोड़ा ने भी खा ली। कुत्ता था एक उनका वफादार, कुत्ते ने भी खीर खाई। एक उनका मैतर था, मैतर भी बहुत वफादार था, वो मैतर ने भी खीर खाई। जैसे ही पता लगा आसपास के राज्यों में कि हरदौल को जहर दे दिया गया, हरदौल मर गए,
राजाओं ने चढ़ाई कर दी, आसपास के राजाओं ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। तो हरदौल ने जब जहर खाए खवाए पे अपने घोड़े पे, उसी जो जहर खाए हुए घोड़े से लेके उसी टाइम जो राजाओं ने चढ़ाई की थी उनके पास अपनी सेना को लेकर और हरदौल युद्ध के लिए निकल गए। उनके शरीर में इतना पूरे जहर फैल चुका था, इसके बावजूद भी हजारों सैनिकों को काटते हुए, गाजर मूली की तरह काटते हुए तो आगे बढ़ते हुए जितनी भी सेनाओं ने ओरछा के ऊपर आंख उठा के देखना चाहा उनको सबको परास्त किया, मार दिया। और इसके बाद आकर उनने अपने प्राण त्यागे। इसी तरह हमारे अंदर एक संगठन नहीं हो पाया, एक क्षत्रिय राजकुमार इतना वीर, जब हम लोग एक साथ नहीं हो पाए और संगठन नहीं हो पाया, इसलिए वो वीर को प्राण आपस में ही दुश्मनबाजी के चक्कर में प्राण त्यागने पड़े। इसलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि मैंने पहले बोला था, हम चाहते हैं कि हम में संगठन होना चाहिए। जहाँ भी जो राजपूत रह रहे हैं एक संगठन होना चाहिए। कभी कोई अपने भाई को कभी भी ज़रूरत पड़े हमें एक होना चाहिए। बुंदेलखंड में आज भी हरदौल को गांव-गांव में पूजते हैं। हर गांव में उनका चबूतरा है, हर जगह शादी ब्याह में भंडारा होता है, उनको निमंत्रण दिया जाता है। और तो दोस्तों कैसी लगी है आपको हमारी ये, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें